में जिन्होंने कहा सर शुरुआत की गिरफ्तारी हुई है, आगे क्या प्रोसेस हुआ और कैसे क्या कुछ हुआ पूरे मामले जांच की जा रही है। नहीं, आपने सुना, अब पटना सीनियर एसपी ने भी पूरा प्रेस ब्रीफिंग किया है। उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि किस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है। सर ये भी कहा जा रहा है कि अनंत सिंह का प्लान था पहले से वहाँ जाने का, तो फिर दूसरा जो पक्ष है वो कैसे वहाँ पहुँच गया, क्या झड़प और पहले सनात में क्या कुछ निकल कर आ रहा है, क्या नहीं, ये सब अनुसंधान का विषय है। इस पर अनुसंधान के पश्चात ही पता चलेगा कि किसका क्या इंटेंशन था, नहीं था। लेकिन जो घटना हुई है उसमें दुलारचंद यादव जी की मृत्यु हुई है, ये तथ्य है। वहां पर झड़प हुआ है, दोनों जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थकों के द्वारा जो गाड़ियों से आ रहे थे वो एक दूसरे से झड़प हुआ है, स्टोन पेल्टिंग वगैरह हुआ है। तो इन सभी के संबंध में कांड दर्ज किए गए हैं और 80 से अधिक लोगों की इन सभी कांडों में गिरफ्तारियां हुई हैं, इंक्लूडिंग दिस मर्डर केस। दोनों पक्षों की तरफ से गिरफ्तारी हुई है या फिर सिर्फ अनंत सिंह? नहीं, ऑब्वियसली जो जिन कांडों में जिनकी संलिप्तता पाई जा रही है उनकी गिरफ्तारी हो रही है, साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी हुई। इसमें पक्ष विपक्ष का कोई सवाल नहीं है। सर वेपन भी रिकवर हुआ है कुछ? नहीं, वेपन नहीं अभी रिकवर हुआ है, उसका प्रयास जारी है। पहले तो ये एस्टैब्लिश किया जा रहा है कि फायरिंग किसके द्वारा की गई है और फायरिंग के बाद फिर छापामारी किया जा रहा है। वेपन रिकवर होगा तो फिर उसकी फोरेंसिक जांच वगैरह की जाएगी। सर घटना के समय ये भी कहा जा रहा है कि पहले से तैयारी थी झगड़े की, क्या ऐसा कुछ मिला, कुछ ऐसा? नहीं, ये सब अनुसंधान का विषय है। ये अभी प्रथम दृष्टया इस पर अनुसंधान चल रहा है। सर क्या एक्ट लगेंगे अभी वर्तमान? नहीं, जो कानून, जो भी कानून की धाराएं लगती है वो लगी हुई हैं और अनुसंधान के पश्चात और लगाई जाएंगी, जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार। कहाँ पेश किया जाएगा? जो अधिकारिता वाला न्यायालय है वहां पेश किया जाएगा। थैंक यू। आखिरकार अनंत सिंह को 48 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ बिहार के डीजीपी विनय कुमार जी हैं। सर 48 घंटे लग गए, क्या कहा जा रहा है की जा रही है। धन्यवाद। तो बिहार के डीजीपी हमारे साथ हैं। जिन्होंने कहा सर शुरुआत की गिरफ्तारी हुई है, आगे क्या प्रोसेस हुआ और कैसे क्या कुछ हुआ पूरे मामले? जांच की जा रही है। नहीं, आपने सुना, अब पटना सीनियर एसपी ने भी पूरा प्रेस ब्रीफिंग किया है। उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि किस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है। सर ये भी कहा जा रहा है कि अनंत सिंह का प्लान था पहले से वहाँ जाने का, तो फिर दूसरा जो पक्ष है वो कैसे वहाँ पहुँच गया और दोनों के बीच क्या झड़प और पहले सनात में क्या कुछ निकल कर आ रहा है, क्या? नहीं, ये सब अनुसंधान का विषय है। इस पर अनुसंधान के पश्चात ही पता चलेगा कि किसका क्या इंटेंशन था, नहीं था। लेकिन जो घटना हुई है उसमें दुलारचंद यादव जी की मृत्यु हुई है, ये तथ्य है। वहां पर झड़प हुआ है, दोनों जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थकों के द्वारा जो गाड़ियों से आ रहे थे वो एक दूसरे से झड़प हुआ है, स्टोन पेल्टिंग वगैरह हुआ है। तो इन सभी के संबंध में कांड दर्ज किए गए हैं और 80 से अधिक लोगों की इन सभी कांडों में गिरफ्तारियां हुई हैं, इंक्लूडिंग दिस मर्डर केस। दोनों पक्षों की तरफ से गिरफ्तारी हुई है या फिर सिर्फ अनंत सिंह? नहीं, ऑब्वियसली जो जिन कांडों में जिनकी संलिप्तता पाई जा रही है उनकी गिरफ्तारी हो रही है, साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी हुई। इसमें पक्ष विपक्ष का कोई सवाल नहीं है। सर वेपन भी रिकवर हुआ है कुछ? नहीं, वेपन नहीं अभी रिकवर हुआ है, उसका प्रयास जारी है। पहले तो ये एस्टैब्लिश किया जा रहा है कि फायरिंग किसके द्वारा की गई है और फायरिंग के बाद फिर छापामारी किया जा रहा है। वेपन रिकवर होगा तो फिर उसकी फोरेंसिक जांच वगैरह की जाएगी। सर घटना के समय ये भी कहा जा रहा है कि पहले से तैयारी थी झगड़े की, क्या ऐसा कुछ मिला, कुछ ऐसा? नहीं, ये सब अनुसंधान का विषय है। ये अभी प्रथम दृष्टया इस पर अनुसंधान चल रहा है। सर क्या एक्ट लगेंगे अभी वर्तमान? नहीं, जो कानून, जो भी कानून की धाराएं लगती है वो लगी हुई हैं और अनुसंधान के पश्चात और लगाई जाएंगी, जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार। कहाँ पेश किया जाएगा? जो अधिकारिता वाला न्यायालय है वहां पेश किया जाएगा। थैंक यू। आखिरकार अनंत सिंह को 48 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ बिहार